एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय पहलवानों की टीम अपने कोच के साथ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वदेश लौटी है। टीम के सदस्य जैसे ही बाहर आए ढोल बजे, चाहने वालों के पैर थिरकने लगे। कुछ लोग सेल्फी लेने लगे तो कुछ ने फूल माला नोटों की माला पहनाकर स्वागत करने लगे। इसी बीच हरियाणा प्रदेश के सोनीपत के गांव पुरखास के फ्रीस्टाइल पहलवान अनिरुद्ध गुलिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 125 किलोग्राम भार वर्ग में जो कांस्य पदक जीत आया। रेसलिंग स्टार अनिरुद्ध गुलिया का चाहने वाले जब स्वागत करने लगे तो अनिरुद्ध की आंखें नम हो गई। एक और खुशी में लोग झूम रहे थे, दूसरी और जिसका स्वागत हो रहा था वो पहलवान अनिरुद्ध बोला, मिस यू पापा, तेरे बेटे का यह पदक तुझे समर्पित। पहलवान अनिरुद्ध गुलिया ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीनियर फ्री स्टाइल कुश्ती में उसका पहला प्रयास था, इससे उसको काफी कुछ सीखने को मिला है। जब मैं मैट पर उतरा तो एक ही बात याद रही कि यह कुश्ती में नहीं, मेरा देश भारत लड़ रहा है और मेरे देशवासियों का आशीर्वाद, मेरे माँ की ममता, मेरे पिता का सपना, गुरुजनों का मार्गदर्शन मेरे साथ है। मुझे कांस्य पदक मिला है, मेरी संतुष्टि नहीं है। देश को आने वाले ओलंपिक में देश को पदक दिला पाऊं, यही मेरी तमन्ना है, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय बलवान गुलिया का सपना था कि उसका बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेकर आए, अपने दादा परदादा अपने वंश का नाम बढ़ाए। काश मेरे पिता आज जिंदा होते तो वो देख पाते कि उनके बेटे ने उनका सपना साकार किया है। मिस यू पापा, तेरे बेटे का यह पदक तुझे समर्पित। मेरी माँ बीरमती ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया। मेरा सबसे बड़ा इनाम मेरी माँ बीरमती के हाथ से बना चूरमा है। बड़ी ताकत मिलती माँ की ममता भरे चूरमा से। घर पर जाऊंगा तो माँ के हाथ से बना चूरमा खाऊंगा। आइए सुनते हैं एयरपोर्ट से पदक विजेता पहलवान अनिरुद्ध गुलिया को और खेल प्रेमियों को उनका पहलवान अनिरुद्ध की इस उपलब्धि पर क्या कहना है। भाई साहब, आपका अपना पूरा नाम बताएं पहलवान जी, और जब कहाँ पर से खेल गए हैं, कौन सा आपका वजन था? मेरा अनिरुद्ध गुलिया है, मेरा 125 किलो का कजाकिस्तान में। आप अपने खेल को जो है किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं? ओलंपिक की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो कोच साहिबान हैं उनके थोड़ा नाम बताएंगे? नरेंद्र साहब। अच्छा, बचपन के अंदर आपकी जो शुरुआत है कुश्ती की वो कहाँ से? अच्छा, दादा परदादा आपने पहलवान थे। लंगोटी कब बांधी सब? कौन से पहलवान? सारा खरगपुर खास गांव पहलवान थे। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी का नाम बताओ जो पहलवान है। जल्दी से बोलो। हाँ बताओ। 1 का 2 का 4 का 10 का आपकी मर्जी। अच्छा, उसको ज़्यादा पसंद करता है। आपके गांव पुरखास के अंदर आप कभी उस अखाड़े से शुरुआत की थी या सीधा 76 साल से पहुँचे? अच्छा, बचपन वहाँ पर आपका गुजरा उस अखाड़े के अंदर? हाँ, वहाँ पे कभी कभार चले जाए बचपन के अंदर जो है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप का जो सबसे पसंदीदा दाव कौन सा है? ये क्या होता है इसके अंदर, कैसे एक्शन क्या होता है? अच्छा, सीधा पाया माटे करना है। अच्छा, यहाँ आकर के इतना स्वागत हुआ है, इतना आपका जो है जोश के साथ में, इतने जुनून के साथ में लोगों ने शानदार स्वागत किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा जी, आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा जाके। मतलब इसने आपको एक ऊर्जा दी है। जैसे गाड़ी के अंदर कोई डीजल पेट्रोल डाल दे और वो स्पीड से दौड़े और एक्सीलेटर पे जो है पाँव दबाते जो है दौड़ पड़ती है सब पर, तो ऐसे ही आपको जो है ये जोश मिला, जुनून मिला, एक जज्बा मिला, लोगों ने इसका स्वागत। अच्छा, आप का खाने में कौन सी ज़्यादा चीज़ पसंद है? मेरे को पराठे। अच्छा, पराठे, आलू के पराठे। सुना है तेरी माँ तेरी ने चूरमा बना के बैठी है। अच्छा, ठीक है। ये खाने वाले चूरमा हैं। अच्छा, ये बताओ कि आपका प्रैक्टिस करने का टाइमिंग कितना है? 6 घंटे लगाकर दिन मशक्कत करनी पड़ती है।
तो मैच पर कितनी देर फाइट करनी पड़ती है? मैच पे जी 6 मिनट की 6 मिनट की फाइट और 6 घंटे की ट्रेनिंग एक दिन के अंदर। कमाल है, जवाब है नहीं, क्या बात है, पहलवानी का जज्बा बड़ा जबरदस्त है। तो आपके कुनबे के कुछ एक ऐसे खिलाड़ियों के, ऐसे पहलवानों के नाम बताओ जो आपको प्रेरणा देते हैं। पहलवान तो है नाम के, राजेश बाला। अच्छा राजेश का नाम है, दादाजी। अच्छा दादाजी नाम है। चलिए बहुत अच्छा लगा। आप अपने यार दोस्तों को, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पहलवानी के बारे में बताना चाहते हो, कुछ संदेश क्या देना चाहोगे? आप पहलवान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, ये आगे अच्छा मेहनत करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये देख रहे थे एक शानदार और एक जानदार, बहुत ही खूबसूरत जज्बात के साथ में हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है कजाकिस्तान से जो है जीत लेकर के पहुँचे अनिरुद्ध गुलिया का स्वागत करने के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ। रात के जो इस टाइम में 1 बज रहे हैं और 1 बजे पहुँच करके जो है गाँव के लोगों ने इसका स्वागत किया है। तो ये मोहब्बत की उनकी खुशबू है और उस तुर्खास के अखाड़े की मिट्टी की खुशबू है जिससे ये महकता हुआ भारत के बाहर दूसरे देशों के अंदर तिरंगे को फहराने का काम इस अनिरुद्ध गुलिया ने किया। हम बात करेंगे कुछ एक और साथियों के साथ में। अभी बात कर रहे थे राजेश पहलवान तुर्खाशिया की, तो इनके चाचा श्री हैं, मैं उनसे भी ज़रा बातचीत करना चाहूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ में। तो राजेश जी, आपका भतीजा पदक लेकर के आया है और ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी का माहौल है और पुरखास गांव की तो एक ऐसी धरती है जिसने बहुत सारे हीरे दिए हैं, जिन्होंने विदेशों में जाकर अपने नाम का डंका बजाया है। और पुरखास तो हमेशा ही, एक समय तो ऐसा था कि हिंदुस्तान की आधी टीम पुरखास की तो होती थी और आधी पूरे हिंदुस्तान में होती थी। और अनिरुद्ध ने पुरखास गाँव के लिए एक बहुत सराहनीय और 3rd मेडल एशियाड चैंपियनशिप में लेकर आया है। पुरखास गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है और पुरखास गांव ने तो हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का अर्जुन अवार्डी रमेश पहलवान भी पुरखास ने ही दिया है। हमारे बहादुर पहलवान जी हैं, मास्टर जी हैं, महासीन पहलवान जी हैं, दल सिंह जी हैं, अनेकों नाम हैं जो गिनते हुए कई घंटे निकल जाएंगे। पुरखास में इतने अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, पहलवानों की धरती है। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो स्वागत की तैयारियां किस प्रकार से, सम्मान समारोह क्या करने का प्लानिंग कर रहा है? आपका गांव तो बड़ा जोशीला है। सम्मान समारोह बहुत उत्साह से और बड़े हर्षो उमंग से पूरा पुरखास गांव अपने लाडले के लिए पलखे बिछाए बैठा है और चंद ही दिनों में बहुत अच्छा अनिरुद्ध का गांव पुरखास स्वागत करेगा। बहुत अच्छे। मैं बात करना चाहूँगा अभी एक और खूबसूरत से जो है सदस्य हमारे पास में नरेंद्र गुलिया जी हैं, केसरी रहे हैं और इनका परम सानिध्य अनिरुद्ध को प्राप्त होता रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं पहलवान जी। आपका साजिंदा है, आपके साथ में जो है आपका शागिर्द एक यहाँ पर जो है सरगम लेकर के पहुँचा है, कुश्ती की एक सरगम के लिए कैसा कामयाबी के लिए मैं अपने गुरु महावीर पहलवानों से भी कोच टीम है जो 70 साल की स्टेडियम की, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इसके गांव का जो इसका साथ मिला है पूरे गांव को बधाई देना चाहता हूँ। और ये खास गाँव तो ये आप सभी जानते हैं, गाँव पहलवानों का गाँव रहा है। इससे पहले भी बहुत नामी पहलवान रहे हैं और ज़्यादातर गाँव नाम जो गाँव का नाम है पहलवानों से जाना गया है। और उसने अपने गाँव का नाम आगे बढ़ाने के लिए ये मेडल जीत कर आगे बढ़ाया है। नरेंद्र जी, डिस्ट्रिक्ट राशि के हैं आप, ये आप इस नौजवान पहलवान को तैयार कर रहे हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप, इससे भविष्य कैसा देख रहे हैं? अभी तो ये जूनियर से पहली बार सीनियर का मैं टूर्नामेंट था जी इसका, और ये पहली बार सीनियर में पहली बार कॉम्पिटिशन लड़ा तो विदेशी धरती पर। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ आगे एशियन गेम्स हैं और आगे 2024 में ओलंपिक हैं, तो देश का प्रतिनिधित्व करें और मेडल जीते देश के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी बात रखी। अब मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने नन्हे नन्हे बच्चों को तराशा और उसके लिए श्रेय जाता है विजेंद्र गुलिया जी को। तो विजेंद्र जी, आप तो काफ़ी जो है इस गांव के अंदर जो पुरखास के अंदर जो है पहलवानों की तैयारी करवाते रहे हैं,
तो इस बच्चे के बारे में आप बताएंगे, बच्चा तो क्या तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हो गया भाई? ऐसा है नरेंद्र परवाना जी, एक बहुत दौर था पुरखास गाँव का। कोई भी फ्लाइट अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उड़ती थी तो उसमें पुरखास के 3-4 पहलवान उसमें ज़रूर शामिल होते थे और मेडल लेकर के लौटते थे। एक बीच में ऐसा दौर आया कि वो दौर रुक गया था, कुछ पहलवान नहीं जा पाए थे। अब अनिरुद्ध ने एक बार फिर पुरखास का नाम रोशन किया है और मुझे उम्मीद है कि जो मेडल पहले वो पहलवान ना ले पाए, अब दोबारा से अनिरुद्ध हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा और ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर के आएगा। और हमारे जो बड़े भाई बलवान सिंह जी थे उनकी इच्छा को भी पूरा करेगा। और मैं इसका श्रेय अधिकतर हमारे रिश्तेदार जो नरेंद्र जी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे गांव को एक ऐसा तराश करके ऐसा पहलवान दिया है जो पुरखास गांव का नाम रोशन कर रहा है और हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जो अधूरी ओलंपिक की लड़ाई बाकी रह गई थी उसको अनिरुद्ध पूरा करेगा और ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा। हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कब वो दिन आएगा और कब पुरखास गाँव में दोबारा से एक जश्न का माहौल होगा, खुशियों का माहौल होगा। हम इनको यही आशीर्वाद देते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ये गांव की और देश की इच्छाएं पूरी करें। आप बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। एक बार फिर चलिए, ये देखिए चलते चलते भी लोग किस प्रकार से बधाई और जो शुभकामनाएं दे करके जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है और हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आपकी लोग किस प्रकार से अपनी मोहब्बत दे रहे हैं। तो अनिरुद्ध जी ये बताएं कि ये जो मेडल है किसको आप समर्पित करने जा रहे हैं? पिताजी नाम बताइए अपने पिताजी का। श्री बलवान सिंह। क्या सोचते थे, क्या कहते थे वो कि जो अभी मेरा बेटा जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं पर पदक लेकर आएगा, है? तो आज वो है नहीं, आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब दिल की गहराई के अंदर कुछ चीज लगती है, बहुत मिस करती है। तो इस नौजवान ने अपने पिता के नाम इस चीज़ को जो है समर्पित किया है। अब मैं चल रहा हूँ पुरखास धीरान के जो सरपंच हैं, आइए बहादुर जी DSP का आवाज़। तो आप भी मेरे पास आ जाओ, एक बच्चे के साथ में खड़े हो जाएं और आप की पंचायत के अंदर एक नगीना आपने जड़ लिया है, एक कोहिनूर हीरा पुरखास धीरान की अंगूठी के अंदर जड़ा गया है। तो आप सरपंच हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? गांव के सरपरस्त हैं आप। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गाँव का बहुत ऊंचा नाम है, सीनियर में मेडल लगा, सीनियर बहुत कड़ा काम है, सीनियर में मेडल लगा। खास का नाम है तो बहुत अच्छा रोशन किया है। इसको पिताजी भी बहुत कदा था, पहले रमेश का होया, फिर बच्चे का होया, बहुत मेहनती आदमी था बलवान सिंह। ये पिता का बलवान सिंह नाम था जी, बहुत अच्छा आदमी था। और उसकी देन नहीं है, उसका भी दूध रमेश गुड़िया का भी दूध वो ले जाया करता गाँव से और अपने बच्चे का भी ले जाया करता। तो अभी स्वागत की तैयारी कैसे? स्वागत की तैयारी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे गाँव से बात करके जी, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। हम फिर आपके बीच में पहुँचेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे अनिरुद्ध गुलिया आपके बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपका नाम रोशन करके यहाँ पर पहुँचा है। हमारे रेसलिंग कोच साहब और हैं, हम जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आइए, वो सब इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हाँ, वो नाम बोलिए अपना। महाशील कोच हैं, जरा बताएं कि आपका जो बच्चा है, आपका पहलवान है, आपका तराशा हुआ ये नौजवान खिलाड़ी बन गया है, तो ये पहलवान के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगे हमारे को, चाहते थे कोई ऐसा निकल जाए, क्योंकि थोड़ा काम फैला गया था। दोबारा इस बच्चे ने दोबारा को दिखा दिया है कि दोबारा फिर वही जाएगी। एक नई जो है हौसला, एक नया जज्बा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। बने रहिए आप हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ में। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण की।
अपने लाडले का दिल्ली में स्वागत करने के लिए ग्राम पंचायत धीरान के सरपंच बहादुर, भगवतीपुर, बिधल गांव व दिल्ली आदि से कांग्रेस युवा खेल प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश पहलवान पुरखासिया, मास्टर बिजेंद्र, महाशील कोच, दल सिंह पहलवान, विकास मालिक, सुनील ढुल, बंटी पहलवान, सोबीर गुलिया, संदीप पहलवान, नरेश मान, मास्टर सतीश, भारत केसरी नरेंद्र पूनिया, नरेश गुलिया, सतेंद्र, नरेश मान दिल्ली, सुरेंद्र गुलिया गन्नौर आदि स्वागत के लिए पहुंचे। पहलवान अनिरुद्ध गुलिया छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली के महाबली सतपाल के सानिध्य में भारत केसरी पहलवान नरेंद्र पुनिया, कोच ललित कुमार, कोच अशोक शर्मा, कोच अजीत मान, कोच अनिल मान, कोच परवीन दहिया के साथ रवाना हो गया।